अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे। हम लोग गए थे पुप्पो के पास, तो वापसी पे सोचा कि ओकाड़ा जॉयलैंड ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जब मैं गई थी आज से 4-5 साल पहले बहुत वहाँ पे फ़न किया था। बच्चों के साथ गए तो छोटी मेरी बच्चियाँ 2 थी, अब्बू जी, उमर भाई और उसका बेटा, और तहरीम भी साथ थी। उसको तो हमने वहाँ से पिक करना था ना। खैर पत्तों की खाना शाना खाया, खूब वहाँ चिल्ड किया और फिर वापसी हम लोग आ गए ओकाड़ा जॉयलैंड। हाय मैं क्या, हाय रब्बा मैं कितने आ गई हाँ। ये ओकाड़ा का जॉयलैंड ही नहीं लग रहा था, ये तो चाइना का जॉयलैंड लग रहा सी। खैर चाइना में तो बहुत सारी वैरायटी होती है। खैर हम लोग ना बच्चों को लेके आवाज हो गए, टिकटा ही ले लिया सी 250 रुपये भी बंदा। जब देखे जब फ़न करना हो ना तो मूड आपका अच्छा होना चाहिए, सबसे ज़रूरी। फिर दूसरे नंबर पे ना खुश करने के लिए ना खुद को बंदा ना कुछ फ़ील कराए कि जी मैंने ना ऐसे कुछ एक्साइटमेंट करनी है, ये जो भी है। हमारे घर की जो सिचुएशन चल रही थी तो अब आप लोगों को पता ही है। तो चलो बच्चों के साथ फ़न करने के लिए हम आ गए ओकाड़ा जॉयलैंड। चलो जी, रास्ते में था तो बंदा क्या ही कह सकता है। खैर अब्बू ने टिकटें ली तो देखिए यहाँ बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी, अब वो चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। तो बस खैर हम इंजॉय कर जो करना था, टिकटें जो ले ली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बच्चों को बिठाया मैंने, अपनी चुन्नी मुन्नी ये ना छोटी को भी बिठाया, मैं कहा तू भी फन कर। बच्चों को ना बिठाया, ये जो इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग इस पे होती है उस पे। फिर क्या हुआ, बच्चों को देख के ना मुझे में भी जिन्न आ गए। मैं कहा मैं तो आप मैं ना मैं तो खुद बैठ गई ना, बच्चों को साथ लेके मैं और तहरीम हम दोनों ही बैठ गई। तो देखे ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चों की गेम है तो आप भी अपना अंदर वाला बचपना बंदा बाहर निकाले, खुश रहे, इसी में खुशी है। अपने आप को टाइम देना चाहिए अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। तो बच्चों को आए बच्चों बोल बोल के मेरा होर सिर फटन लग गया। फिर मैं इस चीज़ से अच्छा है जब मुझे में जिन्ना है ना मैं भी अपने निकाल लूँ। मैं हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, इलेक्ट्रिकल ड्राइव की। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चले गए। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बच्चों के लिए ना चीज़ें अच्छी बनी हुई थी, लेकिन अब गैदरिंग नहीं थी वहाँ पे। पहले ना बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी। फिर अय्या ने हमें इतना तंग किया, इसने सही चिल्ड किया, इतना फुल्ली इंजॉय कर रहा था ये, माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा बच्चा है। बस इसको ना कोई भी इंजॉय करने के लिए ना कुछ भी कोई भी प्लेस चाहिए। खैर हम लोग भी इसको कोई पकड़ रहा है, कोई कहीं बैठा रहा है, बस ना ऐसे हम लोग निकल पड़े। और 2-4 की फैमिली आई होंगी, ज़्यादा नहीं थे। फिर बच्चों का छोटा सा उन्होंने ज़ू टाइप ही बनाया हुआ था, बच्चों के झूले थे जिसमें इसमें मीरब मोमना अयान को झूले दिए। यहाँ पे तो हम फंस नहीं सकती थी, यहाँ ही हम बैठ सकती थी क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे थे बच्चों के लिए। अयान ने भी खूब इंजॉय किया, बस ये चिल्ड करता रहा माशाल्लाह से। मोमना ने भी बहुत चिल्ड किया और मैंने मीरब को भी बिठाया, मैं कहा मीरब भी खुश हो जाए। बच्चे बड़े खुश हुए, जब बच्चे खुश हों तो फिर माएँ भी खुश हो जाती हैं। तो अच्छा है ना, बच्चों की इंजॉयमेंट होती रहे। चीज़ें अच्छी बनी हुई थी काफ़ी ना, छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी क्लियरली रखी हुई थी, बहुत ये नफासे से बना हुआ था बच्चों के लिए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से रश नहीं था या क्या है, वल्ला ही है। तो बस फिर ऐसे ही बच्चों को स्टेप बाय स्टेप टिकट ली थी, सारी जगहों पे इन्हें घुमाया फिराया और इनको खूब इंजॉय करवाया। और बस ऐसे ही चल था काम। अब्बू बेचारे इन बच्चों के पीछे पीछे, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती है। और उमर भी ऐसे अयान को दे लिए झूले, मोमना को दे लिए। तो बस ऐसे ना बच्चे इंजॉय करते रहे। तो बस मीरब देख लें, चुन्नी मुन्नी को भी मैंने बिठा दिया, मैं कहा कोई नहीं नीचे गिरती ना, इसको भी इंजॉय करने दें। लाइफ बस इसी का नाम है। देखिए जब आपके घर से कोई आपका अपना प्यारा चला जाता है ना आपको छोड़ के, उसमें उस जाने वाले का भी दिल नहीं कर रहा था कि मैंने जाना है। ये कोई कुदरती निज़ाम है, दुनिया में आए हैं, हमने मर भी जाना है। लेकिन अगर अम्मी होती, मैं उनको हम बहुत याद किया लास्ट टाइम जब भी उनके 2 दफ़ा उन्हीं के साथ गए, तो वो नहीं थी। लेकिन कोशिश की, इंजॉय किया, लेकिन उनकी कमी फ़ील होती रही। फ़लाँ टाइम हमने ऐसे किया था, फ़लाँ टाइम ऐसे किया था। तो ये एक टफ़ टाइम होता है सबके लिए। तो बस ऐसे ही है, चलो चली का मेला है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक दें। कोशिश की कि ना चलो घर से बाहर निकले, अब्बू का भी ज़रा मेंटल फ्रेश हो, फिज़िकली मेंटली बंदा ना थोड़ा जब घर से बाहर निकलता है तो थोड़ा चेंज हो जाता है।
گھر میں رہ کے وہی چیزیں سوچ کے وہی چیزیں یاد کر کے بندہ اپسیٹ ہوتا ہے. فوٹوز دیکھ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو وہ پھر بندہ نا زیادہ ہی سیڈ ہوتا رہتا ہے. بس قدرتی نظام ہے، انسان کے بھی اپنی بس کی بات نہیں ہے. تو ایسے بس بچوں کے ساتھ گھومے پھرے ہیں، کھایا پیا، انجوائے کیا. بس ایسے بیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے یقین کریں میں تو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بچی بنی ہوئی تھی. اپنے اندر والا بچپنا سارا نکال دیا میں نے. تو سارے جھولے لیے بچوں کے ساتھ برابر بیٹھ کے اور خوب انجوائے کیا. مومنا بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو. مومنا میں صحیح جن آتے ہیں قسم سے کھیلنے والے. وہ کہے گی بس پارک ہوئے تو میں ہوا تو اور کوئی تیجا بندہ نہ ہوئے، تو نہ ہی میری ماں کول ہوئے مینوں روکن والی تو نہ ٹوکن والی. ایسے بچوں کے نا بس ایسے ہی رہتا ہے. ہم بھی ایسے بچپن میں ایسے ہی کرتے ہوتے تھے. آج کل کے بچوں کو صرف LCD کے علاوہ کوئی کچھ نظر ہی نہیں آتا. یار ہم لوگوں نے اتنی گیمز کھیلی ہوئی ہیں. اڈی خانہ سب کو یاد ہوگا، کرکٹ کھیلنی بہن بھائیوں نے مل کے، کزنوں نے آپس میں مل کے. پھر وہ بڑی گیمز تھی. ہوں تو مینوں لگتا میں بڈھی ہو گئی، مینوں نام بھول گیا. لیکن بہت مٹی کے گھر بنانے، کھلونے بنانے، ایسے بہت فن کیا ہم لوگوں نے اپنی لائف میں. لیکن آج کل کے بچے، ایک تو ماحول بھی بہت خراب آ گیا ہے. بچوں کو اکیلے باہر بھی نہیں بھیج سکتے. پہلے یہ چیز ہی ایسی نہیں ہوتی تھی. مطلب نا شرعام ہی گلیاں 'ਚ بچے پھردے ہوندے سی تو ماواں نوں بھی ٹینشن نہیں سی ہوندی. تو امیاں زبردستی گھر لے کے آتی ہوتی تھی تو ہم لوگ گھر سے باہر ہوتے تھے. اور آج کے بچے کیا ہیں، انہاں نوں کہی دا ہاتھ پیراں نوں ہاتھ لوا لو تو جاؤ باہر چلے جاؤ ذرا کھیلے آؤ. بچے ساڈے باہر نہیں جاندے. کیوں؟ موبائل ہاتھوں میں ہیں، LCDیاں لگی ہوئی ہیں، کارٹون لگے ہوئے ہیں. تو یہ فیسیلیٹیز کے ساتھ ساتھ نا ہم اپنے بچوں کو نا فزیکلی نا ان کو ایک ویک ہو رہے ہیں بچے. ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایسے ممی ڈیڈی سے بچے بنے ہوئے ہیں. ہم نے بھی تو اپنا ٹائم دیکھا، انہیں اسی کام بھی کر لی دے سی، کھیلی دا بھی سی، بھج کے دوڑا لانیاں، یہ وہ سارا کچھ کرنا. اور آج کل کے بچے تھوڑا سا گولا کھا لو تو ان کے گلے خراب ہو گئے. ہم نے کھٹی امبیاں کھائی ہیں ان پہ، وہ ٹاٹری لگا کے اسکول ٹائم اتنا کھٹا کھاتے ہوتے تھے ہم لوگ. اور گولے کھانے، اتنا کچھ کھانا، آئس کریمیں کھانے، کبھی گلے گلے نہیں خراب ہوئے. جتنے ابھی بچے ہمارے، ہم لوگ ان کو اچھے سے رکھ رہے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے، اتنے بچے یقین کریں ان کا امیون سسٹم بھی اتنے سلو ہے. یہ بات میں ضرور کہوں گی. جو جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں تو ان کے امیون سسٹم اتنے فاسٹ ہے، نہ انہاں سردی لگے نہ گرمی لگے. انہاں نوں AC 'ਚ رکھ کے بھی گرمی لگ جاندی تو انہاں نوں ہیٹراں 'ਚ رکھ کے بھی سردی لگ جاندی. ایسے پھر مجھے نا پارک میں ایک ٹوٹیا جا عاشق لب گیا. ہے دل ٹوٹیا عاشق سی، اللہ تے گانے گا گا بچارا کلے کملا ہویا سی. خیر میں نے نا ایسے پکڑ لیا، میں کیا بھی بھراوا تو سنا تیرے کی دکھ دی سٹوری ہے. خیر بچوں کو جھولے دیے، وہ بیچارہ اپنے سانگ سنا رہا تھا. میں کہا چل اس کے سانگ سننے تو ہمارے سن ہی لیتے. آواز سریلی لگ رہی تھی اس کی، سناٹا تھا، آواز گونج بھی رہی تھی کیونکہ اتنا بڑا پارک تھا اور کوئی 1-2 فیملیاں اور ہوں گی ہمارے علاوہ. تو مطلب نا وہ گا رہا تھا، پتہ نہیں کیا اس کے دل میں تھا. بس کہیں کو عادت بھی ہوتی ہے نا. اس نے نا اپنی سریلی آواز میں سانگ سنایا. کہہ رہا میرا تو جیو تے انٹرویو چلیا. میں کہا واہ کیا بات ہے، تیرا تو جیو تے انٹرویو چل گیا، پھر تو میں کہ وائرل ہو جائے گا. خیر جھولے لے کے جب میں واپس آئی میں انہوں لبھا، میں کہا کتنے گئے انہاں. میں کہا سانگ انہاں کو میں ضرور سناں گی، یہ کی سنا رہا وا. خیر اس نے اپنی سریلی آواز میں ہمیں سانگ سنایا اور انجوائے کیا. چلو اچھا چلڈ ہو گیا. اور ایسے بس چل تھا کام سارا. اور عمر ایان کو بس پکڑ کے کبھی ادھر. اور دل ٹوٹیا عاشق تے گواچ گیا. ہوں میں کہ انہوں میں لبھاں کیونکہ انہوں نے نا 2 ہی ورکر رکھے ہوئے تھے، وہی بار بار چیزیں چلا رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر. خیر بچوں کو جھولے وغیرہ دلواتے رہے. یہ جو گول گول گھومنے والے میں نے لے لیے، جتنے میں چکر دیتی ہوں سارے چکر مجھے آ گئے. اتنے مجھے چکر آئے، اتنا میرا دل خراب ہوا. مگر میں نے تو لینے بچوں کا ہی حوصلہ میں نے نہیں لینا. زمین گھومے، آسمان گھومے، اور سے میرا پتہ نہیں کدھر گئی چلی ہے. یہ والا حال ہوا پڑا تھا. بچوں کو بس پھر ایسے باری باری سارے جھولے دلوائے. اب میری نظر اس کو ڈھونڈ رہی تھی. میں کہا اندھی میں ویڈیو تو تھوڑی جی شوٹ کراں نالے ان کو کچھ سنا. خیر ایسے ہی نا
ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰ ਲਾਰੋ ਨਾ ਬੁਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਓ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨੋਚ ਲੈਂਦੀ ਓ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਨਾਲੇ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ कौन से चैनल पे आए हो? अच्छा अच्छा, चलो कोई अच्छा सा सुनाओ फिर। इतनी चाहत छुपाए बैठा हूँ ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं तुम जो आए हो मेरी दुनिया में अब किसी का भी इंतजार नहीं। बस ऐसे इसका फुल मैंने सॉन्ग एंजॉय किया, अप्रिशिएट किया, बेचारा खुश हो गया, आवाज़ अच्छी थी उसकी। तो बस फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बच्चों को झूले दिलवाए, बच्चे के कभी हॉर्स पे बिठाओ, कभी ये करो कभी वो करो। मेरी भी अपनी बस हो गई। फिर ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ना ही हवा चल रही थी। फिर हम लोगों ये वाले जो झूला था ना, ये बहुत ही डेंजरस था। इसको क्या कहते हैं, ये तो अल्लाह माफ़ करे। इस पर मैं लास्ट टाइम भी बैठी थी, मैं और मेरी ना सास बैठी थी, हम दोनों ने बड़ा एंजॉय किया था। फिर अभी भी मैं आए हैं तो बैठेंगे, सही बैठे हैं बस। फिर फुल एंजॉय किया। ऊपर वाला सांस ऊपर और नीचे वाला नीचे रह जाता है, इसकी ये सिचुएशन होती है। मीरब को मैंने अब्बू जी को दिया, तो चलो जी हम लोग घूम घाम के आए हैं। वीडियो भी साथ साथ में बनाती रही हूँ। ट्रेन जा रही थी, ट्रेन मतलब अच्छा फ़न था बच्चों के लिए ना। बस गहमा गहमी क्यों थी नहीं थी वल्लाह आलम, या गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। खैर ऐसे ही था। और हम लोग फिर निकल पड़े, बच्चों को झूले वगैरह दिलवाए हैं। खाने पीने के राउंड लेते हैं कि क्या है। और खाने पीने को भी बस कुछ खास नहीं था, गोलगप्पे थे, आइसक्रीम वगैरह थी, ऐसी ही चीज़ें थी, और इसके अलावा तो कुछ नहीं था। और हमने कहा सबसे पहले ना हमने गोलगप्पे टेस्ट करने हैं, क्योंकि जब ऐसे आप पब्लिक किसी भी एरिया में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा चटखारेदार लगती हैं कि पब्लिक प्लेस पे जाके ना ये ऐसी चीज़ें बंदा इंजॉय करे। और फिर हम लोगों ने ना गोलगप्पों को ऑर्डर किया, तो पानी बड़ा मज़े का था, खट्टा था, आहा चस लेके पी लिया। गोलगप्पे भी इनके अच्छे थे, मज़े के थे। और बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऐसी चीज़ें भी फिर फुल गर्मी में खाई भी नहीं जाती। गोलगप्पे तो हमने खा लिए, ठंडा पानी मैंने तो जी भर के पिया ताकि मुझे ना सुकून मिले। बच्चों की डिमांड्स अलग अलग होने लगी, हमने आइसक्रीम खानी, हमने ये खाना, हमने वो खाना है। तो बस फिर उनकी डिमांड्स भी पूरी होने लगी। मैं गोला ढूंढ रही थी, गोला तो ना मिला। आजकल गोले के नाम पे स्लश मिल रहा है, वो खाया। ऑरेंज। तो बस ऐसे इंजॉय करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि किसी की मिन्नत की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा थोड़ा दिमाग सेट होना ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और बच्चों को भी इंजॉयमेंट करवाई। और देखिए जी, खुश होने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, अपने लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। घरों के कामों से भी जान छुड़वा के कभी घर से बाहर निकल जाया करें। एक काम तो बंदे की ना ज़िंदगी में चलने ही चलने हैं। बस ऐसे ही फुल एंजॉय करते रहे और हम लोगों ने घर की वापसी ली। और बाय बाय टाटा टाटा करते हैं हम लोग यहाँ से चले गए हैं। बच्चे खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, तहरीम भी खुश थी। चलो अभी हम लोग निकल पड़े और अपने और अपनों के लिए टाइम निकालें। जब दुनिया से लोग चले जाते हैं फिर मतलब ये चीज़ें मिसिंग करता है। तो काश वो ऐसे हो, जब आपके घर में आपके बड़े मौजूद हों तो फिर है ना उनके साथ कोशिश करें कि कुछ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए। अब मैं वीडियो भी एडिट कर रही हूँ और मेरे बच्चे भी बच्चे बोली जाते ऐसे ही है। देखे कोई काम ईजी नहीं है। उमर पार्किंग से गाड़ी ले आया और हम लोग बैठे गाड़ी में, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ, और बच्चों ने गाड़ी में तहस नहस मचाई हुई थी खाने पीने की चीज़ों के साथ। तो हम लोग अपने घर की राह ली है, रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुके हैं, वहाँ फिर कुल्फ़ियाँ ली हम लोगों ने, कुल्फ़ियाँ खाई हैं, ठंडे चिल्ड हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, आप भी इंजॉय करें और अपने दिमाग को फ्रेश रखें। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और हमेशा
دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے، اپنے لیے بھی اچھا سوچے. تو جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کی منزلیں آسان کر دے گا، آپ کی مشکلیں دور کر دے گا. کوشش کریں کسی کی ہنسنے کی وجہ بنے، نہ کہ کسی کے دکھی ہونے کا سبب پیدا ہو. نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو خوب انجوائے کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. اور میری آپ لوگوں سے ہمبل سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ، بائے، ٹاٹا، سی یو انشاءاللہ.